सबसे पहले बात अन्नदाता की होगी, क्योंकि सड़कों पर है। और बात अगर पंजाब के किसानों की करें तो दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर किसानों का हल्ला बोल हुआ है। कुछ देर में आपके सामने वो तस्वीरें भी होंगी, लेकिन बड़ी जानकारी पंजाब हरियाणा से किसानों का कूच हुआ है राजधानी दिल्ली की ओर। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें, ड्रोन से इस वक्त पूरी नजर रखी जा रही है। वो तस्वीरें बॉर्डर एरिया की तस्वीरें अलग अलग जगह से हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे फिर हरियाणा बॉर्डर की बात करें, दिल्ली से सटा हरियाणा बॉर्डर या दिल्ली से सटा यूपी बॉर्डर, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ड्रोन से नजर रखी जा रही है और भारी पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर मेट्रो सेवा पर भी पड़ा है। जब मेट्रो सेवा की बात अगर करें, जो नोएडा जाती है या फिर गुरुग्राम जाती है, उनको 2 बजे तक बंद रखा गया है। इसी के चलते कि कोई जिस तरीके से किसान कूच कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में, कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिससे लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़े, इसलिए मेट्रो सेवा को बंद कर दिया गया। 2 बजे तक जो मेट्रो लाइन नोएडा जाती थी, जो मेट्रो लाइन गुरुग्राम जाती थी। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है राजधानी दिल्ली की, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद किए गए हैं। और दूसरी तस्वीर फरीदाबाद की है, जहां पर बॉर्डर एरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि कोई भी स्थिति ऐसी उत्पन्न ना हो, ताकि आगे आने वाले दिनों में परेशानी हो और लोगों को। क्योंकि करनाल की तस्वीर भी आपके सामने है, जब हरियाणा से दिल्ली का बॉर्डर जो लगता है, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। करनाल की भी सीधी तस्वीरें हैं, साथ ही साथ अंबाला की वो तस्वीरें भी देखिएगा, जब किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं ट्रकों के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से किसान इस वक्त राजधानी दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी अंबाला की आपके सामने। और कई जगह मेट्रो बंद है। अब 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, मेट्रो बंद है। 2 बजे तक मेट्रो को बंद रखा गया है, जो नोएडा मेट्रो जाती है या फिर गुरुग्राम आती है, कि लोगों को मुश्किल ना हो, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे लोग परेशान हो, इसलिए मेट्रो को बंद कर दिया गया। मेट्रो नहीं जा रही। अगर आप नोएडा जाना चाहते हैं तो आप बेहतर होगा कि कोई और परिवहन का रास्ता चुनें, क्योंकि अभी फिलहाल मेट्रो बंद है नोएडा के लिए, गुरुग्राम के लिए। बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं, किसानों का मार्च दिखा रहे हैं, किस तरीके से मार्च कर वो राजधानी दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। ड्रोन से निगरानी दिखा रहे हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है पुलिस की ओर से पूरी, और लंबा जाम भी लगा है। और बात करें बॉर्डर एरिया की, जब हम बात करते हैं तो लंबा जाम इस वक्त लगा हुआ है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं कि किसान जो मार्च कर रहे हैं किस लिए, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बाधित रहेगा। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और आप ऑफिस के लिए भी निकलते हैं, तो कौन से एरिया हैं जो प्रभावित है वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि प्रशासन ने इसको लेकर किसान को रोकने के लिए 12 कंपनियां फोर्स बुलाई हैं और 1200 दिल्ली पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं, तैनाती की गई है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो का रूट भी बदला गया है और साथ ही साथ दोपहर 2 बजे तक दिल्ली से गुरुग्राम और नोएडा की सर्विस नहीं चलेगी। मेट्रो बंद है। फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी 2 बजे तक मेट्रो सेवा प्रभावित रहेगी। क्यों विरोध हो रहा है वो भी समझिए। एफसीआई अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा, इसको लेकर विरोध हो रहा है। एजेंटों और आढ़तियों को करीब 2.5% के कमीशन को लेकर विरोध है। साथ ही राज्य भी अपना 6% कमीशन खो देगा, उसको लेकर विरोध है। नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों का एक तरीके से बोलबाला हो जाएगा, जिसको लेकर विरोध है। और किसानों का कहना है कि एमएसपी नहीं मिलने पर कम दाम पर बेचने को अपनी फसलों को वो मजबूर हो जाएंगे। पंजाब में होने वाले गेहूं और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफसीआई द्वारा किया जाता है, जो किसान कह रहा है, और अगर उससे छेड़छाड़ होगी तो किसानों को काफी नुकसान होगा फसलों के अगर सही दाम नहीं मिलते हैं तो। निशांत राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। निशांत, कहीं ना कहीं जो बात किसानों ने कही थी, अब उस पे किसानों ने अमल कर दिया, दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन बड़ी परेशानी दिल्ली वालों को है। क्योंकि अगर बात करें दिल्ली वालों की, तो वो दिल्ली से नोएडा नहीं जा पाएंगे, गुरुग्राम का रुख नहीं कर पाएंगे, और कहीं कहीं तो भयंकर जाम भी लगा है। निशांत, जानकारी दीजिएगा। पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और कहीं भी दिल्ली के बॉर्डर को सील किया जाता है उसका एक बड़ा असर दिल्ली में देखने को मिलता है। अगर बात की जाए कालिंदी कुंज की, तो कालिंदी कुंज में कमोबेश स्थिति ऐसी है जहां से अभी मैं स्वयं 5 मिनट के रास्ते को लगभग आधे घंटे में तय करके आया हूं। ये सुबह का हाल है और जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा जाम बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर स्थिति है और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर तो बहुत ही जाम की भयंकर स्थिति है और वहां पर पूरी तरीके से
जो जाम है वो लंबे लग गए हैं। लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का इस समय दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम जो है वो नजर आ रहा है। फरीदाबाद बॉर्डर पर भी कमोवेश कुछ ऐसी स्थिति है। इसके अलावा अगर बात की जाए जीटी करनाल रोड की, जो कि बॉर्डर की अगर बात की जाए तो वहां पर भी इसी तरीके की जाम की स्थिति, यानी कि दिल्ली को पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है और जिसके चलते लंबा जाम लगा हुआ है। क्योंकि आज वर्किंग डे था तो तमाम दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग, दिल्ली में नौकरियां करते हैं या दिल्ली के रहने वाले लोग एनसीआर के इन शहरों में नौकरियां करते हैं और जिसके चलते अभी जाम की स्थिति कुछ ऐसी है। दरअसल किसानों का सीधे तौर पर ये 3 नए कानून जो आए हैं उनको लेकर विरोध है और उनका कहना है कि सरकार इनको वापस करे। लेकिन अभी स्थिति जो है सरकार ने स्पष्ट कर दी और सरकार का कहना है कि किसानों के हित का बिल है और जो प्रदर्शनकारी किसान हैं दरअसल वो राजनीतिक कारणों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि सरकार कह रही है। बिल्कुल। और बात अगर किसानों की करें निशान, अभी किसान कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि दिल्ली को पूरी तरीके से पैक किया गया है, लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमारे को परेशानी हो रही है इसलिए तो हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या स्थिति आगे आने वाले दिनों में आप देखते हैं? किसान भी अड़िग और केंद्र सरकार भी अड़िग, तो क्या फैसला आखिर निकल पाएगा? क्योंकि केंद्र सरकार तो न्योता पहले किसानों को दे चुकी है बातचीत का। देखिए, लगातार किसान प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि जितने भी ये कानून लाए गए हैं किसानों के हित में हैं। अगर बात की जाए आवश्यक वस्तु अधिनियम के लिए जो संशोधन किया था उसमें उसकी बात की जाए या बात की जाए जो मंडियों को अलावा किसानों को एक और ऑप्शन बेचने के लिए दिया गया मुक्त व्यापार का, वो उसकी बात की जाए या जो तीसरा कानून है उसकी बात की जाए, तीनों में सीधे तौर पर किसानों को केंद्र सरकार का कहना है कि उनकी आमदनी बढ़ाने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे अगर गंभीर स्थिति कहें तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को लेकर है। पंजाब के किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, हरियाणा के किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि जो एपीएमसी एक्ट में बदलाव हुआ है वो उचित नहीं है और पूरे देश में अगर बात की जाए तो एपीएमसी एक्ट का जो सबसे ज़्यादा फायदा है वो पंजाब और हरियाणा के किसान ही उठाते थे। लेकिन चूंकि अब इस कानून को बदला गया है तो किसानों को डर है कि जो फायदा उनको मिलता था वो ना मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों में कंफ्यूजन है, जिसको बिल्कुल। और किसान कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन कर रहा है और स्थिति जो आप